चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो आज हम चार्ट्स देख के अपनी वीडियो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द चार्ट फॉर निफ्टी 50। सो आई क्विकली जूम इट। ओके, सो अगर हम निफ्टी की कैंडल देखें आज की, तो आज की कैंडल ने ना कल का हाई ब्रेक करा है ना कल का लो ब्रेक करा है। सो दिस इज़ नोन एज अ इनसाइड कैंडल। इनफैक्ट हमारी ऐसी ही कैंडल एग्जैक्टली बजट डे के बाद भी बनी थी, जब ना हाई ब्रेक हुआ था ना लो ब्रेक हुआ था। सो जब भी हमारे पास ऐसे सिनेरियोज होते हैं वेर इन हमारा ना हाई ब्रेक हुआ हो या ना लो ब्रेक हुआ हो, सो हम अपने प्रीवियस डे के हाइज एंड लोज पर ही काम करते हैं। सो वी विल स्टिल बी वर्किंग ऑन दिस कैंडल्स हाइज एंड लोज। सो हमारी इस कैंडल का हाई है 17,916.90। सो जब हमारा ये हाई ब्रेक होगा, हमारा R1 रहेगा 17,972.20, जो कि हमारी बजट डे की कैंडल का हाई है। R2 रहेगा 18,100 एंड R3 रहेगा 18,200। नाउ इन केस अगर हमारी इस कैंडल का लो ब्रेक होता है विच इज़ एट 17,779.80, हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 17,744.15, सपोर्ट 2 रहेगा 17,652.55 एंड हमारा सपोर्ट 3 रहेगा 17,584.20। ओके, नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी, निफ्टी में आज सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी आज कंसोलिडेशन ही था पूरे दिन। दिस काइंड ऑफ अ मार्केट इज़ रियली गुड फॉर राइटर्स, बिकॉज ऐसी मार्केट में प्रीमियम डीके होता है एंड दैट इज़ हाउ राइटर्स मेक मनी, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की अगर हम आज की कैंडल देखें, सो आज एक इन्वर्टेड हैमर बना है। कल हैमर बना था एंड आज एक इन्वर्टेड हैमर बना है। सो इन्वर्टेड हैमर यूजुअली हमारे ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। सो दैट इज़ द रीज़न हमारे इन्वर्टेड हैमर का हाइज एंड लोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो फॉर मंडे वी विल बी वर्किंग ऑन द हाइज एंड लोज ऑफ टुडेज कैंडल। सो हमारा हाई है 41,678.90। अगर हमारा ये हाई ब्रेक होता है, सो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 41,800, रेजिस्टेंस 2 आएगा 42,015.65, जो कि बैंक निफ्टी का ब्रेक आउट लेवल है, एंड R3 आएगा 42,733.05। इन केस अगर हमारे इस कैंडल का आज की कैंडल का लो ब्रेक होता है विच इज़ एट 41,424.90, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 41,252.95, हमारा सपोर्ट 2 आएगा 41,095.10 एंड सपोर्ट 3 आएगा 40,609.75। सो सेम इज़ द सिनेरियो इन बैंक निफ्टी लाइक निफ्टी। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही चल रहा है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कैंडल्स, तो कैंडल्स में आज कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर है, बट बिकॉज बैंक निफ्टी के नीचे जाने के लिए निफ्टी का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो द लेवल्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर मंडे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स वी विल बी डिस्कसिंग हियर. Now the first stock is Apollo Hospital. So Apollo Hospital is a buy recommendation, and the reason is because Apollo Hospital में एक W pattern की formation हो रही है. This is what a W looks like. यहाँ से Apollo नीचे आया था, then it went up, ये first pullback था, and then it came down again, and now it's going up again. So I have discussed this in my videos previously as well कि हम कभी भी first pullback में बाइंग नहीं करते हैं, राइट। सो एनीवे, नाउ सिंस दिस इज़ अ W पैटर्न और आज अपोलो में एक हैमर फॉर्मेशन हुई है, सो हम अपोलो को 4420 कटने के बाद हम बाई कर सकते हैं। आज का हमारा हाई लगा है 4425.30। सो द मोमेंट दिस हाई इज़ ब्रोकन, हमारा टारगेट 1 रहेगा इसका 1 सेकेंड। सो हमारा फर्स्ट टारगेट इसकी 10th जनवरी की कैंडल का हाई रहेगा विच इज़ एट 4489। देन हमारा इसका जो टारगेट 2 होगा विच वी विल सी फ्रॉम हियर, which will be the high of this candle which is at 4647, and हमारा थर्ड जो इसका टारगेट रहेगा which is R3, which will be the high of this candle which is 4719. Now
सेकेंड स्टॉक दैट आई हैव फॉर टुडे इज बेक्टर फूड्स. सो बेक्टर फूड ने आज अपना 52 वीक हाई ब्रीच करा एंड जैसे ये 52 वीक हाई इसने अपना ब्रीच करा वहाँ पे हमको सेल ऑफ देखने के लिए मिला था. सो दिस इज़ व्हाट द डेली कैंडल लुक्स लाइक फॉर बेक्टर फूड एंड इनफैक्ट इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है. राइट, सो दिस इज वॉट एन इन्वर्टेड हैमर लुक्स लाइक. सो लाइक वीव डिस्कस, इन्वर्टेड हैमर का जब हमारा हाई करता है हम तभी उसके ऊपर बाइंग करते हैं, अदरवाइज वहाँ से स्टॉक यूजुअली नीचे आता है. सो बेक्टर फूड्स को हम कंसिडर कर सकते हैं 531 के ऊपर बाइंग के लिए. बट बिफोर दैट आई विल टेल यू वाई बेक्टर फूड्स इज अ बाय. सो देर आर वेरियस रीजन्स. द फर्स्ट रीज़न इज कि बेक्टर फूड्स ने आज अपना 52 वीक हाई ब्रेक करा है. दैट्स द फर्स्ट रीज़न. द सेकेंड रीज़न इज़ अगर हम जून से देखें, दिस इज़ वेयर बेक्टर फूड्स ने एक लो लगाया था. अगर हम यहाँ से देखें सो बेक्टर फूड्स में हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं विच इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर अ स्टॉक. एंड द थर्ड रीज़न इज दैट बेक्टर फूड्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे. सो वी कैन कंसिडर बाइंग बेक्टर फूड्स द मोमेंट इट क्रॉसेज टुडेज हाई विच इज़ एट 531. जैसे ही ये हाई को ब्रीच करेगा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं बाई करने के लिए. हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 565, सेकेंड टारगेट रहेगा 600 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 624. ये लाइफ टाइम हाई है. जब इसका IPO लिस्ट हुआ था ये उस टाइम का प्राइस है एंड जब भी कोई स्टॉक अपना IPO प्राइस को ब्रीच करता है तो उसका मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव रहता है. Now, the third stock to discuss for today is Persistent Systems. Persistent Systems मैंने काफ़ी बार बाइंग की recommendation दी है. In fact, I personally trade a lot in mid-cap IT as I have said repeatedly. उसका reason सिर्फ ये है कि mid-cap IT में जो moves हमको देखने के लिए मिलते हैं इंट्राडे पे, वो moves बहुत अच्छे होते हैं. वो usually हमको large cap IT में नहीं मिलते. And mid-cap IT, whenever we are buying this, we always have an option to buy a future as well. Buy a future, sell a future, जो हमको small cap में नहीं मिलते. Right? So anyway, so let's look at Persistent Systems. So Persistent Systems ने कल डॉजी कैंडल बनाई थी एंड आज एक हैमर बनाया है. एंड इफ़ यू लुक एट दिस कैंडल 6th of February की कैंडल, तो ये इसका 52 वीक हाई है. सो दैट इज़ द रीज़न हम परसिस्टेंट सिस्टम्स को अपने 52 वीक हाई के ऊपर ही बाय करेंगे. उसका रीज़न ये है कि यहाँ तक जाने के लिए यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं. सो दैट इज़ द रीज़न परसिस्टेंट सिस्टम्स इज़ अ बाय ओवर 4950 with a target of 6158.89. Please note this is not an intraday stock. ये positional target है persistent systems का. ये Fibonacci level से निकला है and how that is done I will definitely cover it in some new video. Now, the fourth and the last stock for today is Emphasis. So, Emphasis की buying recommendation हमने पहले भी दी थी at a price of approximately 1920 and we've already seen an upside of approximately 10% on persistent system, on Emphasis. So, Emphasis की अगर हम candle देखें, so आज Emphasis में एक hammer बना है and approximately August से from this level, अगर हम ये देखें इसका कैंडल देखें, सो Emphasis इज जस्ट रोमिंग अराउंड दिस लेवल. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन चल रहा है एंड 2182 के ऊपर Emphasis में एक ब्रेकआउट आया है एंड वी कैन कंसिडर बाइंग Emphasis द मोमेंट इट ब्रीचेस 2160. हमारा इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा इस कैंडल का हाई विच इज़ एट 2182, 13th of September की कैंडल का हाई. जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा वो हमारा रहेगा 20th of July की कैंडल का हाई विच इज़ एट 2269.95 एंड हमारा टारगेट 3 रहेगा 25th July की कैंडल का हाई विच इज़ एट 2342. सो दिस इज़ अ पोजिशनल स्टॉक. आई मीन टारगेट 3 तक ये पोजिशनल स्टॉक है बट टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हम इसको इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं. सो अगर मार्केट का मूव पॉजिटिव रहा एंड अगर इफ निफ्टी IT इज़ डूइंग वेल, सो द चांसेस आर कि Emphasis अपना टारगेट 2 भी अचीव कर ले इंट्राडे में. राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड बिफोर आई साइन ऑफ I'd like to inform my viewers that मैंने कल से
स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किए हैं, वेर इन आई गिव फ्यू स्टॉक्स, ब्रेकआउट स्टॉक्स, और डिपेंड्स, आई माइट गिव समथिंग न्यू एज वेल. Yesterday I only gave breakout stocks, and I will also be sharing some knowledge on the short. So please do stay tuned, do subscribe to the channel. इससे आपको कोई भी important notifications miss नहीं होंगी. And that is all for today. Thank you so much for watching me, and I will be back with a new video definitely. And before I sign off, please do like the videos and share the videos with your friends and family. Thank you so much. Have a good day.